कहाँ जा रहा है तू? पिताजी, मैं आज खेत पे जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है मुझे। आपकी तरह नहीं हूँ। पिताजी मुझे जाने दो, मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता तू खेतों पे जा। तेरा खेतों पे मत जा तू। खेत तेरा लेकिन क्यों? ना, मैं चला जाऊंगा खेत पे, तू मत जा। नहीं पिताजी, कितनी बार बेइज्जत होगे उन ठाकुरों के हाथों? कितनी बार मार खाओगे आप? अरे आपको मार लगती है ना तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ। मैं नहीं चाहता तुझसे कोई बात ठाकुरों की हो बेटा, मुझे तो आदत पड़ गई है। तुम मुझे दे दे कसला, मैं जाता हूँ। पिताजी, ठाकुर अगर उनके खून है तो हमारे खून में भी चौधरी का खून है। हम ऐसे थोड़े होंगे। ठाकुर साहब होंगे वो अपने घर के। लेकिन पिताजी मैं चाह रहा हूँ, आज मुझे रोकने की कोशिश मत करना। और हाँ, अगर आपका बेटा इस जंग में हार जाए ना तो कह देना कोई शहीद हो गया। अरे बेटा नहीं बेटा, मत जा। अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर से आ गया यहाँ? मैं फिर से? तेरे पापा ने कुछ समझाया नहीं तेरे को कि हम लोगों ने मना कर रखा है? मेरे बाप ने तो मुझे बहुत समझाया कि उस जमीन पे मत जाओ। ये जमीन हमारी है, हमारे पुरखों की जमीन है। इस जमीन पे हमने बचपन से हल चलवाया है अपने। अरे ये मिट्टी है इस देश की, और इस जगह हमारी मातृभूमि है। और हमारी मातृभूमि के बीच में कोई भी आएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ शमशेर सिंह, वापस चले जाओ। ठाकुर कभी वापस नहीं जाते बेवकूफ, जाना तो तुझे पड़ेगा। शमशेर सिंह, मैं नहीं चाहता कि इस धरती पर खून खराबा हो, क्योंकि यहाँ किसानों की धरती है, लोगों के पेट में अनाज देती है। और मैं नहीं चाहता कि इस धरती पे कोई खून खराबा हो। इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूँ शमशेर, वापस चले जाओ। देख, तू अभी बच्चा है, तू अभी समझता नहीं है। अपने बाप से पूछ, ये जमीन की जिसको धौंस दे रहा है ना, ये जमीन हमारी है। शमशेर सिंह, अगर तुम्हारी जमीन है तो जमीन के कागज दिखाओ मुझे। कागज लेकर आओ। जितने भी गांव वालों के अंगूठे लगवाए ना तुमने कोरे कागजों पर, और जाकर लिखवाया है तो कोड़े की कोर्ट में जाकर ठप्पे लगवाए तुमने। झूठी शानों से, झूठी मक्कारियों से गांव वालों का हक छीना है और गांव वाले की जमीन पर कब्जा किया है। शमशेर, ये झूठ है ये सारी बातें। और एक बात ध्यान रखो शमशेर सिंह, जिनके घर शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, चकनाचूर हो जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है, मैं अपने भैया को लेके आता हूँ, जब तुझे बताएंगे। आज ये फावड़ा तुम्हारे भैया तो क्या, तुम्हारे बाप दादा भी नहीं रोक सकते। ए, बाप दादे तक नहीं पहुंचना, समझ गया तो? शमशेर, जब तुम मेरे बाप के ऊपर हाथ उठा सकते हो, मेरे बाप दादाओं की पहुंच सकते हो, तो मैं तो तुम्हारे पूरे खानदान की जड़ उखाड़ सकता हूँ। चले जाओ, मेरे सर पर खून सवार है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ठाकुर कम हो जाए। ठाकुर कम हो जाए? तू हमें नहीं जानता कमीने। शमशेर सिंह, अपना हाथ जेब में रख ले। कहीं ऐसा ना हो मैं अपने क्रोध में आ गया ना तो सारी उम्र सीधे हाथ से खाएगा और सीधा हाथ से धोएगा। चले यहाँ से। चिंता नहीं कर, भैया को भेजता हूँ। साला। भैया, भैया। क्या बात है शमशेर सिंह, कैसे चला रहा है? भैया, वो 2 टके का जो था किसान, उसके बेटा यहाँ आकर हल चला रहा है, फामड़े चला रहा है, हमारे खेतों को कर रहा है। उसकी समझ तूने उसको समझाया नहीं? समझाया भैया, मैंने उस पर हाथ उठाने की कोशिश करी तो उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। भैया, उसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना चाहिए। इंतजाम? चल मैं उसको समझाता हूँ, उसको सबक सिखाता हूँ। हाँ भैया, मत चलो। चल। पिताजी, कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों? और कितना खून खराबा करेंगे पिताजी? खून खराबा? अरे वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। उसने कोई तुमसे भीख में या कोई दान में नहीं मांगी। हाँ, दान में दी हुई जमीन है वो हमारी। पिताजी, वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है तुमसे, और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है पिताजी। अच्छा अच्छा, तू बहुत तरफदारी कर रही है उसकी, बड़े हक की बात कर रही है तू। हैं? 4 अक्षर क्या पढ़ गई?
अपने बाप को समझाने लगी। पिताजी वो सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अरे गांव वालों के लिए लड़ रहा है। अरे वो गांव खामोश! वालों के लिए, हक के लिए लड़ रहा है। बहुत समझ चाहती है। गांव के हक की और पिता के हक की, इसके हक की बात कर रही है साथ। बहुत तरफदारी कर रही है उसकी तू। बस पिताजी, आपने कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब आप इस हद तक गुजर चुके कि अपनी बेटी पे हाथ उठाया आपने। हाँ बिल्कुल। तो एक बात मेरी भी सुन लीजिए, अगर मैं किसी के साथ हूं तो वो हूं विक्रम के साथ, ना कि आपके साथ। आपके साथ ना कभी थी, ना हूं और ना कभी रहूंगी। तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है मेरी तरबियत में ही कुछ कमी रह गई थी। बस पिताजी कि आपकी औलाद आपके जैसी ना निकली। और हाँ पिताजी, आपने आज मेरी बहन पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। आपने हमें जो भी जुल्म दिया हम सहते आए, लेकिन अब बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो जाओ, जब सबके सब जाके अपनी एक टोली बना लो। बनाएंगे पिताजी, क्यों जाट बनाएंगे। ठाकुरों के खिलाफ हो जाओ। और सुनिए पिताजी, एक मिनट। विक्रम सिंह जो भी तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो मेरे साथ क्या करेगा? आपकी बंदूक में से जो गोली निकलेगी वो सीधा आपकी बेटी के सीने में जाके। और आप अगर इन गांव वालों पर जुल्म करोगे तो पिताजी मैं आपके खिलाफ हूँ। तुम मेरे खिलाफ होगी उस विक्रम के साथ? जब पता है तुझे, और तू भी सुन, तू जानती है जब तेरी माँ इस दुनिया से गुजर गई थी तो तू 4 साल की थी और तू 2 साल का था। मैंने ही तुम्हें माँ और बाप दोनों को प्यार दिया, रात दिन एक करके तुम दोनों को पाला, मेहनत करी, अपना कलेजे का टुकड़ा बना के रखा। अरे मैंने तो तुम्हें शहर भी नहीं जाने दिया, सारी शिक्षा सारी तालीम तुम्हें यही दिलवाई, अच्छे से अच्छा मास्टर लगाया, तमाम दुनिया की सुविधाएं दी, इस दिन के लिए कि बुढ़ापे में आकर के तुम मुझसे बदतमीजी करो, मेरे कामों को गलत कहो। यकीन ही नहीं होता पिताजी कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। सही अरे बात। पूछो गांव के बुजुर्गों से जाकर। उन गांव के बुजुर्गों से क्या पूछूं, कोई स्पेशल थोड़ी नहीं किया आपने। अरे वो हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। और हाँ पिताजी, किया भी उससे ज्यादा तुमने हमारा निकाल लिया। अरे क्या कसूर है इन गांव वालों का, उन बच्चों का, जो उनके मुंह में निवाला जाने से ही पहले तुम निकाल लेते हो। बेटा वो जमीनें हमारी हैं, मैंने उनसे जमीनें नहीं छीनी, लेकिन जब वो जमीन शहर वालों को बेचने लगे तब मैंने उनसे जमीनें छीनी। तो पिताजी आप आधा भी तो लेते हैं उसमें से। मैं आधा अब भी लेने को तैयार हूँ। क्यों लेंगे आप? मेरी बात सुनो। एक बात मेरी सुनो। मैं तुम लोगों की बात मान सकता हूँ, मैं तुम दोनों की बात मान लूंगा, विक्रम की बात नहीं मान लूंगा। जो हालात पहले थे वैसे हो सकते हैं, इस शर्त पर कि वो ज़मीनें शहर वालों को नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो ज़मीनें हमारी थी, आधा वो हमें देते रहे, आधा वो खाते रहे। एक बात मैं आपसे कह रही हूँ पिताजी, एक बार को तुम हम लोगों को रोक दोगे, लेकिन विक्रम को कैसे रोकोगे? विक्रम इन छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरने वाला, समझ में आ गया? वो अपने हक के लिए लड़े न लड़े, लेकिन दूसरे का अधिकार अगर कोई प्यार से ना दे तो उसे छीनना भी आता है। हम ठाकुर हैं और हम लड़ने के लिए नहीं, उसको मारने के लिए जा रहे हैं। तुम उसको मार तो 7 जन्म में भी नहीं पाओगे पिताजी। चलो अंदर जाओ। आओ दीदी। तरफदारी करने आए, ठाकुर के यहाँ बगावत हो चुकी है। कोई बात नहीं विक्रम, मैं आ रहा हूं। विक्रम! सीमा, क्या हुआ सीमा? और ये बंदूक किस लिए? विक्रम, मैं बंदूक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। तुम क्या चाहती हो कि मैं इस बंदूक से अपने हाथ खून रख लूं? मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपने हाथों को खून से रंग लो। सीमा, एक किसान का सबसे बड़ा हल या फावड़ा होता है, बंदूक नहीं। अगर उनकी बंदूक में इतना बारूद होगा, अगर मैं सच्चा हूँ, अगर मैं इन किसानों के लिए लड़ूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो कोई बंदूक की मुझे कोई ज़रूरत नहीं।
लेकिन जाओ। कभी कभी अपने हक के लिए ना सही, दूसरों के हक के लिए ये उठानी पड़ती है विक्रम। और सीमा। रही आगे आपकी तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें क्या करना है। सीमा, अगर बात मेरे हक की या मुझ पे या मेरे घर की होती तो माँ कसम कभी इस बंदूक को नहीं उठाता। और जब बात पूरे गांव की है, अगर इन ठाकुरों ने इन बंदूक के जोर पर इन गांव वालों की ज़मीनों को छीना है तो सीमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसी बंदूक से इन गांव वालों का हक दिलाऊंगा। सीमा, तुम यही चाहती हो ना कि इन गांव वालों का हक मिल जाए? मैं भी यही चाहता हूँ। और हाँ, गांव वालों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। सीमा, गद्दार, विक्रम सिंह, तेरी समझ में नहीं आया। और सीमा, तुझे इसी दिन के लिए मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं आ रहा हूं। आ जाओ ठाकुर, मुझे तुम्हारे इंतजार है, आ जाओ। शायद आप भूल गए कि मैं भी आप ही की बेटी हूँ। बस फर्क इतना है कि आप लोगों के मुंह से निवाला छीनते हो और मैं लोगों के मुंह में निवाला देती हूँ। चुप कर। अपने अय्याशी के लिए तूने इस लड़के को देख लिया और मुझे शिक्षा का पाठ पढ़ाती है। बस ठाकुर साहब, बस। आपकी जुबान से ये बातें अच्छी नहीं लग रही। अरे आप ये कह रहे हो कि मेरे और इसके बीच का रिश्ता खराब है? अरे आप, मुझे तो सब पता है ऐसी कौन सी औरत है गांव की जिसको आपने लूटा नहीं। ठाकुर साहब, आप क्या समझते हो कि एक पाक पवित्र रिश्ते को कच्चे धागों से बांधने की कोशिश कर रहे हो? ये कच्चे धागे टूट जाएंगे। बस एक बात हमेशा याद रखना ठाकुर साहब, हमारा रिश्ता इतना कच्चे धागों से नहीं बंधा हुआ है। अरे बचपन के दोस्त हैं हम, कोई गलत काम नहीं किया हमने। और आप क्या समझते हो कि सीमा आपकी बेटी अपने हक के लिए लड़ रही है? अरे अय्याशी करने के लिए लड़ रही है? कभी सोचा आपने? अरे आप तो वो बाप हैं जिसे इसको ससुराल से बुला लिया। कभी जाके देखा उस ससुराल में? हाँ, इल्ज़ाम लगाया कि उसका बाप ऐसा है। मुझे सब सीमा ने बता दिया। आप क्या समझते हो कि आप अपने घर की इज्जत को जो है इन चार दीवारियों में बंद करके महफूज रख सकते हैं? और उन गांव वालों की इज्जत का क्या, जिन गांव की इज्जत को, हर रिश्ते को, हर गांव की लड़कियों की धज्जियां उड़ाई हैं आपने। मैं अपने लिए या सीमा अपने लिए नहीं लड़ रही, हम इन गांव वाले के लिए लड़ रहे हैं। और अगर इस बंदूक की गोली चलेगी तो हमारे लिए नहीं बल्कि इन गांव वालों के लिए। भैया, क्यों इतनी देर लगा रहे हो? इस साले को तो यहीं ढेर लगा दूं कहो तो। सीमा, सीमा, ठाकुर! सीमा, सीमा, अरे अरे, बस मुझे छूइए मत पिताजी। मैं मरूं या जिंदा रहूं, बेटा जैसे तू कहेगी मैं तैयार हूँ। बिल्कुल ठाकुर मैं साहब, तैयार हूँ। कितनों का खून बहाओगे आप? आज देखा ना, अपनी बेटी का खून बहाते हुए देख लिया। वो तो छवा गोली छूल के निकल गई। और अपने भाई का खून होते हुए देख लिया। कितनों का खून बहाओगे? मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे कानून नहीं छोड़ेगा। सीमा, बेटा, विक्रम, मैं सबकी ज़मीनें देने को तैयार हूँ। मैं सबकी ज़मीनें देने को तैयार हूँ। ठाकुर साहब, बस मैं जानता हूँ बस। आपका शमशेर सिंह मर गया उधर। सीमा, मैं शमशेर को देखता हूँ, तू अपने आप को संभाल। ठीक है? ठीक है शमशेर। सीमा, सीमा, आज तुमने जो गांव वालों के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। मैं सीमा अपने आप को कानून के हवाले तो कर दूंगा, बस मेरे जाने के बाद इन गांव वालों का एक एक घर, एक एक हक उनको लौटा देना। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ।